ये बताओ काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बना रहे हो तो काम ठीक है। फटाफट बनाओ। इधर होने का नहीं बोल रहे हम। के लिए। अरे मिस्त्री भागे यार। आज की दिहाड़ी हमारी होगी फिर। काम तो आप कर रहे हो, ऐसा थोड़ा होगा। ऐसे डांट मत यार। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ों के इस खूबसूरत मौसम के साथ, जहां पर धूप भी लग रही है और साथ ही साथ नीला आसमान भी है और एक भी बादल आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी मैं हूं अपने घर पर। ये हमारा सबसे पुराना वाला घर है जो कि पहाड़ी शैली में बना हुआ है। उसके पीछे नया वाला है और एक नया घर बन रहा है रोड में। और रोड कितनी दूर है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो वहाँ पर बन रहा है हमारा नया घर। तो चलिए, नाश्ता हो चुका है और अब चलते हैं गांव की तरफ और फिर वहाँ से रोड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे मैं निकल पड़ा हूँ। हमारे घर पर बहुत बढ़िया धूप भी लग गई और गांव की साइड धूप लगने में अभी टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, आजकल हमने अपने घर के आसपास के खेतों में धनिया लगा रखा है, मटर है, यहाँ पर पालक है, ये प्याज है, राई है, लहसुन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सामने छत पर चाचा जी भी टहल रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं तो उन सभी को मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष नेगी और ये चैनल है नमस्ते पहाड़, जहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के किणजानी गाँव की जो लाइफस्टाइल, यहाँ की जो दैनिक दिनचर्या है, जो भी हमारा कल्चर है, वो आपको दिखाता हूँ। ऐसी हसीन वादियों की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो हमारा कालू सुबह सुबह यहाँ घूम रहा है, पता नहीं क्या देख रहा होगा। ए कालू आजा। तो आजकल अपने पहाड़ के गांव में लोग खेतों में हल लगाने लग गए। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, बैल भी हैं और लोग भी हैं, इन्होंने यहाँ पर हल लगाई। और यहाँ सामने खेत में मेरी माँ भी गई हुई है खेत की झाड़ियों को काटने के लिए। और यहाँ पर देखो, सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं अभी रोड में पहुंच चुका हूं और पीछे एक चिड़िया आवाज़ कर रही है। ये तो इसको हमारे यहाँ मिल्दी बोला जाता है। अभी मैं पहुंच गया हूं नए घर पे और यहाँ पर मसाला भी बन के तैयार है। और उस तरफ जो बीच वाला कॉलम है उसको सीधा किया गया, अब उसमें मसाला डालेंगे, उसको सेट करेंगे। तो देखते हैं वहाँ पर वो लेवल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। लगे हो? अभी जो ये बीच वाला कॉलम है, इसके नीचे का जो जाल था वो थोड़ा सा थली से बाहर जा रहा था, तो इसीलिए ऊपर की साइड थोड़ी सी खुदाई करी ताकि जाल थोड़ा ऊपर आ जाए और ये बाहर ना आए। और यहाँ सामने भी लोग खेतों की झाड़ियाँ जलाने लग गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद खेतों में हल लगाने का टाइम होने वाला है। और इधर नेपाली गाने भी लगे हुए हैं, वैसे ही काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो चारों कोनों का स्टार्टर था उसमें पानी डाल रहे हैं, वो कल का है शायद। तो अभी इनमें हल्का फुल्का पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये परसों का है। अभी तो पानी तो चलिए, इस वाले कॉलम का जो स्टार्टर है उसकी कास्टिंग होने लग गई, साथ में वाइब्रेटर भी है। और यहाँ पर ऊपर की साइड बहुत बड़ा पत्थर था, इसलिए वहाँ शटरिंग नहीं लगी, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर पत्थर है और उस साइड भी हमने पत्थर रखा हुआ है। अब देखिए, पहाड़ों में ज़मीन जो है हर जगह मिट्टी वाली नहीं होती, कहीं बड़े बड़े बोल्डर चट्टान लग जाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो थोड़े बहुत नियम इधर उधर करने पड़ते हैं, एडजस्ट भी करना पड़ता है। 1-2 इंच का तो फ़र्क रहता ही है। तो ऊपर की साइड पत्थर है और 3 साइड हमने शटरिंग लगा रखी है। और जो ये दूसरा वाला कॉलम है, इसका जो अभी नाप है यानी कि लेवल, वो सेल से नापा जा रहा है, जिसको ये भाई लोग साहुल बोलते हैं। तो
तो चलिए 10 बजे वाली गाड़ी भी आ गई है जो कि डेली सर्विस है चंद्रपुरी टू मोहनखाल। और क्या ही अच्छी लगती है पहाड़ी सड़कों पर मैक्स चलते हुए। तो यहाँ पर ऋतु और अंशु भी आए हैं। ये आए थे खेत में गोबर डालने के लिए और यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि क्या क्या काम हो रहा है। ये बताओ काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बना रहे हो तो काम ठीक ही हो। हम थोड़ा ना बना रहे हैं, बना तो ये भाई लोग रहे हैं। आपका काम हो रहा तो ठीक ही हो रहा। और क्या हो रहा है आजकल? क्या काम हो रहा है खेतों में? अच्छा, ले जा रहे हैं और ये दोनों ने मुंह में क्या रखा हुआ है? आंवला। आंवला। ठीक है। फटाफट बनाओ। इधर होने का नहीं बोल रहे हम। हाँ। तो देखिए जैसे आपको पता है अपने गांव में तो टूट रहा है और इनका नया घर बन रहा था। अभी तो बोल रहे फटाफट करो काम। छत पड़ी हुई है, उस छत में हम भी गए थे डालने के लिए। इधर नहीं देते वो रहने को। सुनो सुनो, वो बारिश में कौन रहेगा वहाँ? अरे सुनो, ओ, हाँ। तुमने प्लास्टर क्यों नहीं किया अभी तक? हैं? अरे मिस्त्री भागे यार। मैं ऐसा सोच रहा कि कहीं टूटने की वजह से नहीं किया होगा कि अभी मतलब थोड़ा। नहीं नहीं, मिस्त्री घर गए हो। अच्छा, मिस्त्री घर गए हुए हैं, ठीक है। हाँ। पर रिस्क तो है गांव में जितने भी इसके मकान बन पर रहे हैं। थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। हाँ, करें मतलब या ना अंदर से तो करें। हो रहा है कि हाँ। करें या ना करें, बल्कि सामान आ रखा है। तो यहाँ पर सलाह भी दे रहे हैं इन नेपाली भाई लोगों को कि ऐसे ऐसे काम करना, और डांट भी रहे हैं कि फटाफट बनाओ, तब यहाँ रहने के लिए होता है। बरसात में अगर कुछ दिक्कत हो गई तो इधर सब लोग लगे हुए हैं काम पे। तो ये पूछ रहे हैं कितने कमरे हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं? 12 हो रहे हमारे हिसाब से। 12 ही हो रहे हैं। जितने डब्बे हैं उतना मतलब थोड़ा ना है कि उतने कमरे हैं। पर हो जाएंगे। हो जाएंगे, 12 तो हो जाएंगे। तो जो भी आता है वो देखता है कि 12 डब्बे हैं तो 12 ही कमरे हैं। एक गाड़ी फिर आ गई। इस रोड पे तो गाड़ियाँ बहुत कम दिखती हैं ऐसी वाली। जब कहीं जाना हो तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं मिलती है। हाँ जी, डोरी आ गया है, लेने जाना पड़ेगा यहाँ मंदिर पे। एक आदमी और आओ ना, 25 किलो का तार भी तो है। हाँ 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 हाँ, ये तो इनको ले जाऊं मैं, ये किस काम के हैं तो ये मदद भी कर देंगे। हैं? कौन नहीं? कौन निकाला? आज की दिहाड़ी हमारी होगी फिर। गाँव वो दिहाड़ी तो आपको मिलेगी ना, वो तो गांव का उसका काम हम अपने आप करते हैं। तो मकान तो आप बना रहे हो ना, काम तो आप कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होगा। ऐसे डांट मत यार। ऐसे डांट मत यार, वो काम नहीं करेंगे तो। तो एक तार लेके आना है, वो भाई लोग बोल रहे हैं कि इस कंडे में लेके आओ। तो ये कह रहे हैं कि हमको दिहाड़ी चाहिए। वो कह रहे हैं कि गांव का काम लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि काम तो आप कर रहे हो, पैसे आपको मिलेंगे। वो भी तो बात में दिहाड़ी मांगते हैं ना। हाँ, मतलब तुम भी मांगोगी दिहाड़ी? नहीं तो। चलिए 2 कॉलम की कास्टिंग हो गई, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बाकी कॉलमों की कास्टिंग करनी थी तो उसके लिए रस्सी चाहिए। सब रस्सी इन पर लग गई। हमने नई रस्सी मंगा रखी है उन्हीं ताऊ जी से, जिनके ट्रक में हम सामान लेके आए थे। तो वो अभी ईंट खाली कर रहे हैं थाला में, तो फिर आएंगे तो रस्सी लेने जाएंगे। तो सामने से बजरी का ट्रक आ रहा था और एक कमेंट आया था कि उनको बोलो कहाँ ढूंढोगे आप, यहीं खाली कर दो। ये देखो आज रोटी लेके आए हैं, ये देखो बढ़िया। तो हम इनको बोल रहे थे यहीं खाली कर दो। तो सामने से चाचा जी भी आ गए हैं और चाचा जी आज जा रहे हैं स्कूल, तो 1-1:30 बजे वाली गाड़ी में जाएंगे। तो अभी मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए। ट्रक वाले ताऊ जी तो अभी बहुत दूर हैं और यहाँ पर चाचा जी भी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, पर अभी तक गाड़ी नहीं आई। आ जाएगी, ठीक है तब जाओ, मैं भी चलता हूँ। तो तब तक यहाँ पर एक पिलर खड़ा कर देंगे, तब तक चाचा जी हैं यहाँ पे। अब एक खाना खाने के लिए घर जाना पड़ रहा है इतनी दूर और फिर वापस आना है चढ़ाई चढ़ते हुए। धूप भी है, तो जब घर दूर हो तो कुछ ऐसा ही होता है, चाहे यही काम हो या फिर कोई भी और काम हो जिसमें एक बार घर जाओ फिर वापस आओ। और आज तो धूप भी ठीक ठाक हो रही है, मतलब गर्मियों वाली धूप जैसे पड़ने लग गई। तो दिन का भोजन करने के बाद अब चलते हैं। इस समय मैंने कुछ रस्सियाँ भी रख दी जो घर पे थी और बैग माथे जाओ। तो बाकी लोगों ने अभी खाना नहीं खाया, मैंने खा लिया। सीधे गांव की तरफ। और पिछले वीडियो में मैं कह रहा था कि मौसम
बदलेगा, मौसम जो है ठंडा होगा, पर यहाँ तो ऐसी धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं मई जून में चल रहा हूँगा दिन के टाइम। तो सच में इस बार जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो गया, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है। तो अभी मैं पहुंच गया यहाँ पर, और जो ये वाला कॉलम था इसकी कास्टिंग भी होने लग गई, यानी कि स्टार्टर की। और क्या ही गर्मी और क्या ही पसीना आया और क्या ही थकान लग गई चढ़ाई पर आते हुए। फुल एकदम गर्मियाँ शुरू हो गई पहाड़ों में। अगर हल्का फुल्का सुबह ठंडा ना हो तो ऐसा लग रहा है जैसे जून चल रहा होगा। तो ये भी भरने लग गया है, यानी कि ये आगे का है और उसके बाद एक वहाँ है, फिर एक यहाँ पर है, और बीच में भी तो बहुत सारे हैं। चलिए अब फ्रंट का दूसरा कॉलम खड़े करने की तैयारी भी हो गई। तो रस्सी भी लगा दी है इस पे, ये नई रस्सी है जो कि मैं घर से लेके आया था, ये मोटी वाली, और ये वाली भी। तो काम के साथ हंसी मजाक भी चलती रहती है। और पिलर जो ऐसा सीधा करना सबसे टफ काम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है और काफ़ी लंबा भी है, इसीलिए 4 रस्सियाँ लगानी पड़ती हैं। सपोर्ट भी चाहिए और पकड़ने के लिए भी होता है, कहीं इधर उधर ना हो। तो हम पहुंच गए सामान लेने के लिए और ट्रक भी आ चुका है। तो इसमें है रस्सी और तार। तो ये है 25 किलो का वाइंडिंग वायर, ये देखो इतना भारी है ये, क्या ही बोले। तो चारों कोनों के जो कॉलम है वो खड़े हो गए। अब बारी है जो ये सेकंड वाला है, इसके सीध में जो भी कॉलम आएगा उसको लगाने की। तो सूत लग गया है, इधर आ रहा है तो इधर आएगा ये वाला कॉलम, और वो है वहाँ पे, उधर सूत लगाएगा, उधर आएगा। और वहाँ से जो कॉलम का नीचे का जो नेट होता है उसको भी लाने लग गए। तो अब देखिए इस कॉलम को भी वहाँ ले जाने लग गए। और सारी रस्सियाँ इस पे लगा दी हैं, क्योंकि बाद में जब ये सीधा हो जाएगा तो वो नीचे से नहीं लगा सकते। पत्थर देखना है भाई जी। মই দেখিলো হাঁহিৰে মুহিলি মোক মোৰ জানৈ হাঁহিৰে মুহিলি तो ये वाला कॉलम यहाँ पर हमने सीधा कर दिया, और अब देख रहे हैं कि किस तरफ के लिए इसका झुकाव है और किस तरफ के लिए हमको इसको सीध में लाना है इस सूत के जो हमने लगा रखा है। अभी देखो यहाँ पर मतलब एक कमरे का जो है वो 4 पिलर खड़े हो गए, और उसके सीध के हिसाब से जाएंगे। ठीक वहाँ पर जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी भी होगी, और सेम टू सेम उस साइड की भी होगी। तो फिर से एक बार सेल लगा कर देखेंगे। अब छोड़ना पड़ता है। तो ये वाला जो सेल है वो हर किसी मिस्त्री के पास होता है, चाहे वो ईंट का मिस्त्री हो, पत्थर का हो, या फिर सीमेंट का काम करने वाला हो। और ऐसा ही एक मतलब 1-2 हमारे घर पे भी थे। तो मेरे दादाजी जो थे वो राज मिस्त्री थे, पत्थरों के मिस्त्री थे, मकान बनाए। क्या था ये? कहाँ से आए? था वो कुछ भोरा भोरा, हाँ यार, खटबोर तो नहीं है कहीं? काटा तो नहीं काटा नहीं, पर वो जो था बड़ा खतरनाक था। मतलब एक भौरा होता है जो ऐसे ज़मीन के अंदर रहता है, उसको हमारे यहाँ खटभौर बोलते हैं। तो क्या पता वही रहा हो इधर उधर मिट्टी में, अगर वो काट देता तो लेने के देने पड़ जाते। तो मैं कह रहा था दादाजी मकान बनाया करते थे तो उनके पास भी ऐसे ही सेल था, और मैंने उसको तोड़ दिया था, लट्टू के जैसे घुमाता था उसको। तो अभी अलाइनमेंट कर रहे थे और एक डोरी टूट गई है। ये भिगाया नहीं था क्या? भिगाया था। तो ये वाला बारीक है और पहले वाला मोटा था, तो इसीलिए वो टूट गया। देखो, तो ये भाई चले गए हैं पिलर पे और डोरी निकालने के लिए। अभी तो ये सेट भी नहीं किया था हमने। वो तो अच्छा हुआ डोरी पहले टूट गई, अगर बाद में टूटती तो पूरा हिल जाता ये।
जो आज वाली डोरी है वो पिछले वाली डोरी से काफ़ी पतली है, इसीलिए वो फटाक से टूट गई। कॉलम पर ज़्यादा समय इसका अलाइनमेंट सही करने में ही लग रहा है। कभी वो रस्सी पर टच हो जा रहा है यानी कि सूत पर, और कभी उसका जो लेवल है वो थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। कौन बुला रहे हैं? एक लड़की आ रही है, पता नहीं। तो अभी यहाँ पर मोनिका आई है और लेके आई है पैणू। तो गांव में एक भाभी जी मायके से आई हैं। तो गांव में होता है जब कोई मायके से आता है तो गांव में ऐसा पैणू बांटता है, तो वो देने आए थे। उनको पता है कि मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ तो यहीं आ गए वो। तो आप लोग कमेंट बताना कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आजकल पंचमी भी थी तो बहुत सारी महिलाएँ जो है वो मायके गई होंगी, तो अरसा रोटना रहते हैं इसमें। और इधर नया मसाला जो है वो बन के तैयार है, अभी बनेगा। और अंकित ने इस धूप में टोपी पहनी हुई है। अंकित ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, वो भी दो। तो इस वाले कॉलम ने काफ़ी समय लगा दिया है अलाइनमेंट होने में। कभी वो कहीं से हो जा रहा है, कभी वो कहीं से हो जा रहा है। तो क्या है कि अगर जो कॉलम का बेस है वो हल्का सा भी तिरछा होगा तो ऊपर टॉप तक उसमें जाने में बहुत ज़्यादा टिल्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वो झुक जाएगा। तो इसीलिए पहले बेस सही होना चाहिए, तब जाके कॉलम जो है ऊपर सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये कॉलम जो है वो तिरछा है। ऊपर तिरछा हो कोई बात नहीं, अभी नीचे एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधा होना चाहिए। ऊपर जैसे जैसे इसकी फिलिंग होती जाएगी, कास्टिंग होती जाएगी, वैसे ही वो सीध में आता जाएगा। तो ये है सेल, देखो अभी तो बहुत ज़्यादा है। तो चारों तरफ जितने भी ढेर हैं उनमें पत्थर पे बांधा हुआ है रस्सा, और कहीं से ढीला कर रहे हैं तो कहीं से खींच रहे हैं इसको। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या आपके यहाँ किसी और तरीके से कॉलम का अलाइनमेंट करते हैं वो भी ज़रूर बताना। अभी जाल के नीचे पत्थर नहीं रखे थे, जैसे कि जाल 1-2 इंच ऊपर उठ जाए, अभी रखे ये वाला भी। तो अब जाके फिर से वो कहीं टच हो गया, ये देखो फिर टच हो गया। हाँ, पूरा यही बिगड़ गया। हाँ। यार मालिक साहब कहाँ दिखते हैं यार। बस अब आऊँ से अब फिर नापना पड़ेगा। देखो फिर टच हो चुका है यहाँ पे। यार अब मैं यहाँ पे नहीं होता तब क्या करते? नहीं, वो तो बना नहीं था जैसे भी। जैसे भी मतलब जैसे भी नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि जैसा किसी का ना हो। हो जाओ हो जाओ। और ऐसा भी नहीं बनाना है कि ऐसा कोई ना बनाए। तो चलिए अभी इस कॉलम को भी सीधा करने की तैयारी होने लग गई, और बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में ये वाला जो कॉलम है इसका रास्ता वहाँ है और उसका भी वहाँ है। तो चलिए इस वाले कॉलम की कास्टिंग भी होने लग गई। कोई भी टच नहीं कर रहा है। हाँ, कोई भी टच नहीं करेगा इस नए वाले को। ये वाला हाँ, तो अब थोड़ी देर में छुट्टी होने का टाइम भी होने वाला है। तो मसाला इतना बनाना है कि मतलब अगर कम पड़े कि बचे नहीं, यानी कि बर्बाद ना हो। हाँ, तो कम पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, बचाने में असर नहीं होता ना। हाँ, थोड़ा और वो करेंगे। और नहीं पुगे तो बनाने का अच्छा। हाँ। तो ये आज का लास्ट वाला कॉलम था जिसको कास्ट किया, यानी कि जिसके स्टार्टर को कास्ट किया। अब इसको भरने के बाद अब बारी है इसका लेवल देखने की, सेल लगा करके। जो ये बीच वाले कॉलम हैं ये इनका लेवल होने में बहुत मतलब आफत निकलवा रहे हैं। वो हल्का लगा हुआ उस पे। इतनी हमारा कालू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है जब मैं काफ़ी देर बाद घर आता हूँ। ये देखो अच्छा, तो कालू को लग रहा है कि पता नहीं मैं कितने दिनों बाद आ रहा हूँ। दिन में नहीं देखा था, सुबह नहीं देखा था, हैं? अरे और कालू
कालू कालू बंदर तो भगाना है नहीं तूने। शाम भी हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं घर पर और गर्मा गर्म चाय पी रहा हूं। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना। और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।